ऑपरेशन सिंदूर के बीच इंडियन आर्मी ने एक बार फिर से ड्रोन की ताकत और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है। यूपी के झांसी में बबीना फायरिंग रेंज में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन शक्ति की ताकत को देखा। बबीना फायरिंग रेंज में अटैक ड्रोन, काउंटर ड्रोन और सुइसाइड ड्रोन की स्किल्स का प्रदर्शन किया गया। आर्मी ने इस पूरी एक्सरसाइज का एक वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अलग अलग तरह के ड्रोन से सटीक निशाना लगाते हुए टारगेट को बर्बाद कर रहे हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान यूएवी लॉन्च पीजीएम का भी इस्तेमाल किया गया। ये एक मॉडर्न ड्रोन है जो गाइडेड सिस्टम से लैस रहता है। ये ड्रोन 2 से लेकर 6 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। इसके साथ ही लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि सुइसाइड ड्रोन्स का भी डिस्प्ले किया गया इस एक्सरसाइज में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर हमले के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ साथ आईएसआर यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस वाले ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है। ये वो ड्रोन है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर ना सिर्फ वहां की जानकारियां जुटाते हैं बल्कि रियल टाइम इंटेलिजेंस इकट्ठा करके सीधे अपने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को भेजते हैं, जिसके जरिए ड्रोन हमले कर उस जगह को तबाह किया जा सकता है। हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास इस बारे में और क्या जानकारी है? अमित, 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये ट्रायल किए जा रहे हैं। दरअसल ये भारतीय सेना की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में अलग अलग तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी आत्मघाती ड्रोन से लेकर जो सर्विलांस करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी की तर्ज पर उसको कैपेबिलिटी को और बढ़ाते हुए भारतीय सेना अब आने वाले दिनों में और जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है या प्रिसाइज गाइडेड म्यूनिशन है, इसका साधारण शब्दों में मतलब है कि बिल्कुल उस लोकेशन को टारगेट करना, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड यानी उस जगह की पूरी तस्वीर इस ड्रोन के अंदर होगी और आत्मघाती तौर पर वहां जाकर ये ब्लास्ट होगा। तो इस तरह से भारतीय सेना की जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है उसका ट्रायल इस समय किया जा रहा है। 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। इसमें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल गए थे। उसके अलावा वाइस चीफ और बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी इस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और साथ में प्रिसाइज गाइडेड म्यूनिशंस और जो आने वाले समय में ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ जो इसे जैम करना है, स्पूफ करना है, यानी आप साधारण शब्दों में समझें ड्रोन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में दिखाया और बताया जाएगा। इसका ट्रायल किया जा रहा है ताकि भारतीय सेना में इसे शामिल कर आने वाले खतरे में इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक पूरी तैयारी है भारतीय सेना की। अब आप तस्वीरों के माध्यम से समझेंगे तो इसमें सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैमिकाज़ी ड्रोन है यानी आत्मघाती ड्रोन है। उसके बाद ये सर्विलांस के तौर पर इस्तेमाल होने वाला यानी दुश्मन के रडार पे या दुश्मन की निगाहों के बिना आए हुए ऊपर ऊंचाई पर उड़ते हुए जो पूरे एरिया की टो लेने वाला, मैपिंग करने वाला ड्रोन। उसके अलावा तीसरा जो ड्रोन है इसमें जो दिखाई दे रहा है वो है एक साथ एक्सप्लोजिव ले जाकर यानी पेलोड ले जाकर दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की काबिलियत रखने वाला। आपको टैंक दिखाई दे रहा होगा, टैंक के ऊपर म्यूनिशन गाइडेड लॉन्चर और म्यूनिशन गाइडेड जो ड्रोन है उसके जरिए ड्रॉपिंग की गई, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन और रशिया के युद्ध में आपने कई सारी तस्वीरें देखी होंगी। तो ये भारतीय सेना की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है जिसको 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक दिखाया जाएगा। अच्छा मनीष, भारत ने जिस तरह से नागास्त्र बनाया है, भार्गव अस्त्र बनाया है, क्या उनका भी प्रदर्शन किया गया और नागास्त्र और भार्गव अस्त्र किस तरह से काम करते हैं? अमित, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, भार्गवास्त्र की अभी तक कोई भी भारतीय सेना में औपचारिक तौर पर एंट्री नहीं हुई है। नागास्त्र 480 के लगभग में भारतीय सेना को दिए गए थे जो कि कैमिकाज़ी ड्रोन है जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। लेकिन नागास्त्र का इस डेमो से कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन नागास्त्र जो है भारतीय सेना को और सक्षमता प्रदान करता है। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर में इसका कई जगहों पर इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर लो लेवल फ्लाइंग करते हुए लोअर लेवल और जो कम क्षेत्र था जहां पे टारगेट एरिया बेहद करीब थे वहां इसका इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन इस जो ट्रायल में है यहां पर बहुत ही क्लियर था, एक्सप्लोजिव, साथ में ड्रोन, उसके अलावा जो म्यूनिशन लॉन्चर्स और म्यूनिशन गाइडेड, प्रिसाइज गाइडेड ड्रोन होंगे उनका इस्तेमाल किया जाए, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का किया जाएगा। अब आपने बात की नागास्त्र की। नागास्त्र जो उसकी रेंज है वो इफेक्टिवली बदलती है और साथ में एक्सप्लोजिव इसके अंदर आगे की तरफ कंटेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये सोलर इंडस्ट्रीज यानी भारत में ही पूरी तरीके से निर्मित है। भार्गवास्त्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, भार्गवास्त्र ये इसका और मॉडिफाइड वर्जन है जो कि हालांकि अभी भारतीय सेना में इंडक्ट नहीं हुआ है। जी
तो जैसा कि मनीष ने बताया कि इस पूरे एक्सरसाइज का लबोलुआब यही था कि अपनी ताकत को दिखाना और साथ ही साथ आर्मी की वो ताकत जिसके जरिए दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना उसको कोई भी इतला दिए या फिर कह सकते हैं कि बिना उसे कोई भी जानकारी मिले आप जाना और वहां पर हमला करके वहां के बेसिस को, दुश्मन के हथियार को ध्वस्त कर देना, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला था। उसी के तर्ज पर एक्सरसाइज की गई थी और यह बताता है कि इस वक्त भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में किस तरह से लगातार आगे बढ़ते जा रहा है।